हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। कई बार जब हम पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पैसों को तो छोड़िए, हीरो यानी कि डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद होता है, और जब मौसम में बदलाव होता है तो बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो कार्बन बिल्कुल हार्ड हो जाता है और ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर 2। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के शानदार प्रोडक्ट्स की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर के प्रयोग किए बिना ही स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से दोनों कंपनियां इस नाम को यूज़ करने के लिए राजी हो गईं। फैक्ट नंबर 3। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आप ये न जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी। इस वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई जिससे उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया, और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनके चीज़ें रेडियो एक्टिव है और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 4। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, पर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में तो वह ऊंची ऊंची इमारतों को जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे ज़मीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। फैक्ट नंबर 5। फोटो खींचते समय सही चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन इरा में लोग फ़ोटो खींचते समय सेफ रूनीज कहते थे ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और यूनिक जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।